हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ केमिस्ट्री विद शुभम। आप सब लोग कैसे हैं? आप लोग एकदम अच्छे होंगे, एकदम अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको लेकर आया हूँ बहुत ही जल्दी से पार्ट 2 को लेकर के। पार्ट 2 जो कि मैंने हाइड्रोकार्बन पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है बहुत ही अच्छे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ मैं PYQ भी लेकर आऊँगा आप लोगों के सामने एल्केन्स के ऊपर। आप लोग टेंशन मत लो, बट मैं जब स्टार्ट करने वाला हूँ वो पार्ट 2 है। और हम लोग किसका प्रिपरेशन कर रहे हैं बताओ फिर से। अगर पार्ट 1 नहीं देखो तो पहले देखो, मैंने बहुत ही अच्छे से करा रखा है, बहुत ही डिटेल में स्टीरियो केमिस्ट्री, एल्केन एल्काइंस का रेट ऑफ रिएक्शन सारे कुछ, एक भी मैंने चीज़ों को नहीं छोड़ा है। और बहुत ही एडवांस के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करा रखे हैं। जाओ देख कर आओ उसे और फिर यहाँ पे एंटर कर जाओ। मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में डिस्कस कर रहा था और मैंने किसके बारे में, मैं बार बार वो दोहराते रहूँगा कि आप लोग को माइंड में फिट हो जाए। मैं एल्कीन और एल्काइन से एल्केन बना लिया था, पॉइंट नंबर 1। अब मैं क्या बनाने वाला हूँ? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से बनाने वाला हूँ। ये दूसरा है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ RX, R बॉन्ड X। RX X क्या हो सकता है? या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन हो सकता है, या अधिकतर केस में मैं यही लेता हूँ। किसके प्रेजेंस में? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ H+। और क्या हो सकता है? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना? क्लियर? तो होगा क्या यहाँ पे, जब एसिड के जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लोगे तो होगा क्या, ये मैकेनिज्म इसका करने का जरूरत नहीं है। जिसका मैकेनिज्म मैं कराऊंगा उसी लिए इंपॉर्टेंट है और किसी के लिए नहीं। तो ये क्या करोगे यहाँ पे एक एक्स हटा दो, इस एक्स को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, सिंपल सा ट्रिक है, H लगा दो। तो ये क्या बन गया बताओ? ये बन गया एल्केन। क्या बन गया? एल्केन। और यहाँ पे ये जिंक किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? ये एक्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा ZnX2। आया बात समझ में ना? क्या इसका क्वेश्चन करें? बहुत ही सिंपल सा था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देखो, मान लो मैंने यहाँ पे Br लगा दिया और किसके प्रेजेंस में लिख दिया? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो सिंपली क्या होगा, ये Br हटेगा और यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा? H। तो H मत लिखो, ऐसे रख दो। तो क्या बन जाएगा? ZnBr2 बन जाएगा। अगर HCl होगा तो HCl कर दोगे। आया बात समझ में ना? अच्छा एक क्वेश्चन करो, देखो सिंपली क्या करना है, सिंपल से शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि यहाँ पे Cl को हटाना है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पे इसको हटा दो और H लगा दो तो CH3। देखो एल्केन बन गया ना, ZnCl2। इजी था या नहीं था? अरे एकदम इजी था। आप लोग क्या ही सोच रहे हो, यहाँ पर ट्राई कर दे जाओ। आया बात समझ में ना? तो चलो अब मैं और चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ता हूँ और आप लोग को बोर्ड एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, एकदम दिख रहा है। चलो आगे बढ़े जाए। चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने Br ले लिया और किसका प्रेजेंस में? जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंस। तो क्या करोगे, मेरे को मेन प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? H यहाँ जोड़ दो। अरे आए समझ में ना? यही तो एल्केन है, तो H जोड़ो चाहे मत जोड़ो, क्योंकि बॉन्ड में हम लोग H दिखाते नहीं। और क्या बन जाएगा? ZnBr2। आया बात समझ में ना? बताओ कोई डाउट हुआ क्या? यहाँ पे मैंने Br ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और H+। बस कुछ मत करो, यहाँ पे क्या कर दो, हो गया 1 2। देखो 1 2 3, देखो या 1 2 3 गलत हो गया, यहाँ से हो गया ऐसे। ये Br है ना, 1 2 3 कार्बन, तो 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिखते नहीं है हम लोग। आया बात समझ में? तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था वो उतना, बट कहीं बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता आप लोग के लिए। तो जो इंपॉर्टेंट है सो मैं यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो दूसरा किससे किया? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। किससे किया? पहले एल्कीन से, एल्काइन से, और दूसरा एल्कीन एक याद रखो, और दूसरा क्या है? एल्काइल हैलाइड से, जिसको हम लोग जिंक और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड लेते हैं। कोई डाउट बताओ? जो भी डाउट होगा आप लोग क्या करो, आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसका जवाब पक्का ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है? चलो आगे बढ़े क्या? अब जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3rd नंबर है, एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से ही, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है? एल्केन बनाना है।
एल्केली बनाना है। तो तीसरा फ्रॉम एल्काइल हाइड्राइड से, वहाँ जिंक लिए थे ना, अब यहाँ पे है, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी नहीं, क्लास 12 में इसको पढ़ोगे, क्लास 12 में भी पढ़ना है इस टॉपिक को, क्लास 12 में पढ़ना है, 11 में तो पढ़ रहे हो, क्लास 12 में भी डिटेल में पढ़ना है इसको, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले जनरल सा रिएक्शन लिखते हैं, उस जनरल सा रिएक्शन को समझाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैकेनिज्म थोड़ा करेंगे, उसका क्वेश्चन बहुत सारे, इस पर क्वेश्चन करने, बहुत सारे क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से, हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग RX लेते हैं। RX मतलब एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और कितना लेते पता है, 2 लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। और इसके भी क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं। क्या लेते हैं, सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्यों ड्राई ईथर लेते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्यों ड्राई ईथर लेते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। अब होगा क्या यहाँ पे बताओ, होगा ये कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये जो है X हट जाएगा, X क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और यहाँ पे लग जाएगा इसका जैसा एक और R लग जाएगा, एक और R लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखोगे ध्यान से, यहाँ सोडियम और ये X इसके साथ जाके जुड़ जाएगा और बन जाएगा NaX, और यहाँ पर भी 2 होंगे। कोई डाउट हुआ क्या यहाँ पे। थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्टकट ट्रिक सीखते हैं इसके लिए कि मैंने कैसे किया इसको। तो देखो तुम क्या करो, पहले इसको शॉर्टकट ट्रिक सीख लो, शॉर्टकट ट्रिक सीख लो इसको कि कैसे तुम लोग बना सकते हो इसको। पहले देखो, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 RX लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम। क्या लेते हैं, ड्राई ईथर, पानी उनी ले लेते। अगर पानी लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ब्लास्ट कर जाएगा रिएक्शन ही होगा, मतलब कि रिएक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा उसके बारे में बात करते हैं। और R बन जाएगा, ये जैसा है वैसे, ये क्या है, ये क्या है, एल्केन, ये क्या है, एल्केन है। अभी मैकेनिज्म करेंगे, रुक जाओ, कैसे शॉर्टकट में करते हैं। देखो R बॉन्ड X, किसके प्रेजेंस में, सोडियम। कितने सोडियम लेंगे, 2 सोडियम। इसका जैसा देखो, 2 लिए थे ना, इसका जैसा पहले यहाँ पे लिख दो, उल्टा करके ऐसे लिख दो, और यहाँ से सबको हटा दो। ये शॉर्टकट ट्रिक है। तो ड्राई ईथर ले लो, और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, या तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो देख लो ना, क्या बात समझ में आया आप लोगों को। देखो 2, और यहाँ पे 2 NX, क्लियर हो गया ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा छोटा सा मैकेनिज्म करते हैं, उसका बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो बताओ, कोई डाउट हुआ क्या, आगे बढ़े क्या। तो क्या करते हैं हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सोडियम एंड इन ड्राई ईथर। तो क्या बनता है, 2, मतलब कि सिंपल सा अगर बताएं उस रिएक्शन का मेन बात कि डबल मिलेगा हम लोग को। जब भी कार्बन लोगे तो उसका डबल कार्बन मिलेगा, इवन कार्बन मिलेगा। चलो क्वेश्चंस करेंगे तब उसको हम और अच्छे से बता पाएंगे, बट फिर अच्छे से इसको कर लो। चलो आगे बढ़े क्या। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, अब पूरा डिटेल इसके ऊपर लेक्चर में बात करते हैं। उड्स रिएक्शन, आज का टॉपिक उड्स रिएक्शन के ऊपर ही है। आज का टॉपिक हम लोग का उड्स रिएक्शन के ऊपर ही है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। देखो बच्चों, हम लोग इसका क्या बात करने वाले, उड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। देखोगे ध्यान से कि मैकेनिज्म क्या है। हो गया क्या यहाँ पे ना, देखो हो गया क्या यहाँ पे अच्छे सोचोगे। पहले क्या होगा ना, क्या हम लोग लेते थे RX इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, 2 लेते थे। ड्राई ईथर लेते हैं, ड्राई ईथर, तो क्या बनता है बताओ, R बॉन्ड R प्लस 2 NaX लेते हैं, ये ना बनता है। अच्छा एक बात सोचोगे यहाँ पे कि होगा क्या यहाँ पे रिएक्शन में ये होगा, ये जो सोडियम है, सोडियम का काम क्या होता है जो बताओ, सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो पहले मैकेनिज्म देखो अच्छे से। मैकेनिज्म क्या होगा कि सोडियम क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है, तो देखोगे ध्यान से, पहले आएगा पिक्चर में कौन, RX आएगा। तो बताओ R पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सॉरी R पे कौन सा, ये इस पे कौन सा है, X पे है नेगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे क्या है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसको चाहेगा, पॉजिटिव को। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ये किसको चाहेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है ये यहाँ पे आएगा। और जानते हो क्या होगा यहाँ पे, तो देखो क्या होगा बच्चे लोग, क्यों नेगेटिव हुआ, कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये कार्बन है तो ये पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास कोई तो इलेक्ट्रॉन नहीं था ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ पे बन जाएगा R डॉट। क्या बन जाएगा, R डॉट। और ये X
नेगेटिव चार्ज। आर डॉट का मतलब क्या है, ये फ्री रेडिकल बन गया। और याद आ रहा है फ्री रेडिकल का काम क्या होता है, कॉम्बिनेशन शो करने का। फ्री रेडिकल का काम क्या होता है, कॉम्बिनेशन शो करने का। तो इसी का जैसा आर डॉट और आर डॉट आ जाएगा और क्या बना लेगा, आर बॉन्ड आर। और ये एक्स क्या होगा, ये एक्स इसके साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा NX। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा और चीज़ों को तुम लोग और अच्छे से समझ गए होगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को। समझ में आ गया? तो ये इसका मैकेनिज्म था। देखो आर बॉन्ड आर यहाँ पे बन चुका है। समझ आ गया ना बच्चे लोग? अब देखो स्टार्ट करते हैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के ऊपर कि क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आ रहा है। तो देखो बच्चे लोग यहाँ पे स्टार्ट क्या होगा, यहाँ पे या उस रिएक्शन जो क्या करता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्यों लिए, वाटर क्यों नहीं लिए। तो देखो वाटर में क्या है, वाटर में क्या प्रेजेंट है बताओ तो, वाटर में प्रेजेंट है H+ और क्या प्रेजेंट है OH-। और ये OH- क्या करता है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये इसके पास जाके अटैच हो जाता है तो क्या बनाता है NaOH। और ये जो H है वो H+ के फॉर्म में नहीं रहता है, H+ क्या करता है वो H2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये H2 जानते हो, ये H2 गैस बनकर क्या करता है जानते हो, ये बर्न कर देता है। बहुत खतरनाक बर्निंग हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बर्निंग हो जाएगा। तो सोडियम जैसे ही तुम इसको लोगे ये ब्लास्ट करना स्टार्ट करेगा और सोडियम बचेगा ही नहीं, सोडियम यहाँ रहेगा नहीं क्योंकि रिएक्ट बार बार कर जाएगा। और हाइड्रोजन क्या करता है, बहुत अच्छा खासा हीट हो जाएंगे और गर्म करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और ये क्या बना लेता है H2, इसको क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग इसीलिए वाटर नहीं लेते, इंस्टेड ऑफ वी टेक ड्राई ईथर, नॉट वाटर। एनी डाउट? ठीक है, समझ आ गया ना? तो ये इसका इंपॉर्टेंट बात था कि हम लोग ड्राई ईथर क्यों नहीं लेते, क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। आया बात समझ में ना? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा और हम लोग और चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। बताओ, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। एक बात बताओ, जो हम लोग RX ले रहे हैं, ये जो RX ले रहे हैं ये X तो कुछ भी हो सकता था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ना। मतलब अब क्या हम बोले हैं कि RCl RF हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है और RI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे चारों में से। तो एक बात सुनो ध्यान से अच्छे लोग, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बताओ कौन जल्दी बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों में से इसमें से कौन जल्दी बॉन्ड टूटेगा। और जो जल्दी बॉन्ड टूटेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्काइल हाइड ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब बताओ ये चारों में से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा फास्ट होगा। देखो ये क्या होगा, ये छोटे ये छोटे, ये इसके साथ ये फ्लोरीन है, ये देखो ये थोड़े से बड़े हो गए, और ये क्या हो गया, ये और बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये क्या हो गया, और ज़्यादा ही बड़े हो गए। अब बताओ किसमें जल्दी बॉन्ड टूटने का पावर है, इस सब में से। ये बड़े मॉलिक्यूल्स होने के कारण इससे क्या होगा, यहाँ पे जल्दी बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे जितना जल्दी क्लीवेज होगा। इसमें बताओ इसमें थोड़ा लेट से होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन बॉन्ड पर क्लीवेज पे डिपेंड कर रहा है। जितना जल्दी ये टूटेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गया कि ये ऑर्डर इस तरह से होगा। और बहुत बार ये PYQ में क्वेश्चन पूछा है, मैं जब कराऊंगा तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो थर्ड रिएक्शन क्या सीखे हम लोग, पहला सीखे एल्कीन और एल्काइन से, दूसरा एल्काइल हाइड जो जिंक से लेते थे, और तीसरा उड्स रिएक्शन से। और अभी उड्स रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, जैसे तुम लोग का एकदम समझ आ जाएगा कि क्या क्या करने वाले हम लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले इसके ऊपर, हार्ड नहीं है बट चीज़ों को तुम लोग को ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस के ऊपर कैसे क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे उसको सॉल्व आउट करते हैं। देखो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के साथ। मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, सुनो CH3Cl। अब बस लिख देगा, जानते हो क्या लिख देगा, सोडियम इन ड्राई ईथर। तुम लोग को खुद समझना पड़ेगा, सोडियम इन क्या लिख देगा वो ड्राई ईथर, और तुमको खुद से समझना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो खुद से समझना पड़ेगा ये चीज़ों को लेकर के। तो चलो बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। देखो तो तुम लोग सिंपली क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, ये Cl को हटा दो और इसी का जैसा एक और ले लो, और क्या बना लेगा 2NaCl। आया बात समझ में, कोई डाउट आया क्या बताओ। अच्छा एक और तरीका बता देते हैं, ये पहले बॉन्ड तोड़ लोगे, ये बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे डॉट लगा दो, और इसका जैसा एक और डॉट लगा दो,
इसको जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। आए समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। मैंने क्वेश्चन क्या लिया, क्वेश्चन नंबर 2, CH3 CH2 Cl। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट बात अभी जाना नहीं है। सोडियम इन क्या ले लिए, ड्राई ईथर ले लिए। क्या ले लिए, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो ये फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल इसका जैसा एक और आएगा, इसका जैसा एक और आएगा। मैंने बोला था कि फ्री रेडिकल में इसका जैसा एक और आएगा। फ्री रेडिकल बना लेना है पहले, यही ट्रिक है। फ्री रेडिकल बना लो। तो बनाओगे क्या बनेगा बताओ, इसका जैसा क्या होगा, CH3.CH2। इसका जैसा एक और आएगा तो CH2 बॉन्ड CH3, इस तरह से बन जाएगा। आए बात समझ में? आए ना? तो देखो क्या होगा, इसका जैसा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, इसका जैसा एक और CH2 बॉन्ड CH3। हमको मेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट से इंपॉर्टेंट है। आए बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, 2NaCl हो जाएगा। तो बताओ इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। और तुमने क्या बना दिया, यहाँ बता दिया ब्यूटेन। तो देखो ना, डबल ही बन रहा है, देखो डबल बन रहा है। एक था 2 बना, 2 था 4 बन गया, मतलब इवन बन रहा है। क्या चीज़ों को समझ पा रहे हो ना, इवन बन रहा है। और क्वेश्चन करेगा इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर, समझना पड़ेगा चीज़ों को। देखो ध्यान से, मान लो मैंने क्वेश्चन ये लिया Cl, और क्या लिया मैंने, सोडियम डाइथर, बार बार वही मैं ले रहा हूँ। तो क्या होगा, यहाँ पे तोड़ोगे ऐसे बनेगा फ्री रेडिकल। तो ऐसे क्या फ्री रेडिकल बना दो। इसका जैसे एक और ले लो, ये फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे। आए समझ में ना? तो चलो, आई होप आप लोग को क्लियरेंस हो गया होगा। और देखो क्वेश्चन किस तरह से करेंगे हम लोग। सोडियम क्या ले लें, ड्राइथर, तो ये बॉन्ड तोड़ दो या फ्री रेडिकल बना लो। इसी का जैसा फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट कर लो, और इसका जैसा यहाँ फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट कर लो, और ये दोनों को बॉन्ड बना दो। साइक्लो कंपाउंड है ना ये सब। आए बात समझ में? कोई डाउट हुआ क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो इसको, इस तरह क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से एकदम। ये Cl, अच्छा इसको मैं अभी करता हूँ सॉल्व, पहले इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे क्या पे आता है, देखोगे ध्यान से एकदम मजा आ जाएगा। पहले देखो, तो देखो क्या करने वाले बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है, पहले सोचो। यहाँ पे क्या करोगे, Cl यहाँ पे दो लिए, 2 ले लिए यहाँ पे, और सोडियम है ड्राई था। तुम क्या करोगे, यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया। अब तुम क्या दिमाग लगाओगे, इसका जैसा एक और लेके आओगे, बट नहीं, सुनोगे ध्यान से। ये मॉलिक्यूल के अंदर 2 फ्री रेडिकल है, और 2 फ्री रेडिकल अपने खुद से कंबाइन नहीं कर सकता है क्या? और ये रिएक्शन तो फास्ट होगा, इसका घर का ही है फ्री रेडिकल, तुमको बाहर से लेना पड़ेगा तो तुम उसको अटैच कराओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉम्बिनेशन। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होते हैं वो फास्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन फास्ट होते हैं। किसके मुकाबले, इंटर के मुकाबले। किसके मुकाबले, इंटर मॉलिक्यूलर के रिएक्शन। तो इंट्रा मतलब खुद पे ही क्या हो जाएगा, ये अगर तुम इसका दूसरा लोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ये पहले से कंबाइन कर जाएगा। तो जब भी 2 फ्री रेडिकल बने और एक ही ग्रुप में बने, एक ही, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे, फ्री रेडिकल यहाँ पे बना दोगे। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा और तुम लोग अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओ, तभी चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओगे। समझ आ रहा है ना? बताओ, ठीक है? क्योंकि इंट्रामोलिकुलर फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू द इंटरमोलिकुलर रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन समझ आया ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला। देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया तुम लोग के लिए। सोडियम क्या ले लिए हैं, ड्राई ईथर, तो क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो जो अंदर का फ्री रेडिकल खुद से रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि अंदर का रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर फास्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके बोलते हैं दीवार। समझ आ गया ना? इस तरह से दीवार जैसा बन जाएगा। कोई डाउट? बट ये क्वेश्चन अभी जो मैं लेने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने वाला है। देखो क्या है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग यहाँ पे मिस्टेक करोगे, यहाँ पक्का मिस्टेक करोगे। क्या है क्वेश्चन, देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तुम लोग क्या करोगे, ये बॉन्ड को तोड़ोगे, यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे सोडियम ले लोगे, सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल और यहाँ फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल को क्या कर दोगे,
जोड़ दोगे और जो कि हो जाएगा रॉन्ग, जो कि हो जाएगा रॉन्ग। ये एकदम ध्यान रखना, तुम लोग जीओसी में पढ़े होगे, इसको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक। हक्कल रूल फॉलो करता है एरोमेटिसिटी में, याद आ रहा है आप लोगों को, ये क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो भी, एक बात सुन लो, कभी भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि कोई प्रोडक्ट इधर रिएक्टेड स्टेबल और प्रोडक्ट जो बना अनस्टेबल बन रहा है, तो ऐसा काम नहीं बनेगा। जो भी बनेगा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एकदम ध्यान रखना है, एकदम याद रख लो इस चीज़ को कि ये नहीं बना के चलाना कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये बना के चलाओगे, क्योंकि तुम लोग कॉम्बिनेशन करने का आदत हो चुका है ना, तो ये एकदम ध्यान रखोगे। तो करना क्या है हम लोगों को, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो क्या करेंगे, देखोगे ध्यान से। पता है हम लोग को ये पता है कि इंट्रामोलिकुलर ज़्यादा स्पीड होते हैं, उसलिए तुम लोग बॉन्ड बना दिए, बट चीज़ों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने का जरूरत है, तभी क्वेश्चन क्या हो जाता है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो तुम लोग क्या करोगे, देखो यहाँ एक फ्री रेडिकल बना, अब जैसे यहाँ बनाओगे तो ये बन जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसका जैसा एक और ले लो। अगर ये नहीं बन पाया तो इसका जैसा एक और ले लो, एक और से ऐसे क्या होगा, एक और इस तरह से फ्री रेडिकल, इसका जैसा एक और हो गया ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब क्या होगा, यहाँ से कंबाइन हो जाएगा और यहाँ से ये कंबाइन हो जाएगा, बस प्रोडक्ट बन गया हम लोगों का। क्या था डाउट, बताओ लोग अच्छे से बताओ, समझ आ गया ना। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा सा लेक्चर्स के लिए फोकस रखो, चीज़ों को फोकस रखोगे बहुत आसानी से चीज़ों को कर पाओगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो चलो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते रहेंगे, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलो एक और क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी, देखो बहुत सारे बुक में दिया रहता है। यहाँ पे Cl है और यहाँ पे एक Cl है, देखोगे ध्यान से। तो तुम लोग क्या करोगे बताओ, तुम लोग क्या करो, तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा बताओ। यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Cl है और सोडियम और क्या दे दिया गया है, ड्राई ईथर। तुम लोग का क्यों भी बनाना बोलते हो, यहाँ बताओ। फ्री रेडिकल और ये Cl हट जाएगा और ये फ्री रेडिकल जुड़ जाएगा। आया बात समझ में ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या हो गया होगा, जुड़ गया होगा। देखो ना कितना मस्त क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग जब करोगे ना, बहुत ज़्यादा क्या बनेगा, मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों को। क्लियर, और क्वेश्चन किया जाए, ठीक है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तुम खुद से जवाब दो, तुम खुद से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बी आर सोडियम ट्राइथर लिखा हुआ है, ठीक है ना। बताओ, ए से टूटेगा और क्या बना लेगा, बन जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग सिर्फ देखो कौन सा क्वेश्चन है। क्लास 11 लोग के लिए तो नहीं है, बट JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनोगे ध्यान से, सुनो। तुम लोग क्या करोगे, सोडियम लोगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और तुम लोग क्या कर लोगे, यहाँ पे एक डॉट बना लोगे और यहाँ पे एक डॉट बना लोगे, और डॉट क्या कर दोगे, यहाँ से इसके साथ जोड़ दोगे, है ना। यही करोगे कि नहीं करोगे। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तुम यहाँ करोगे, इसको साथ जोड़ दोगे, तो क्या कर लोगे, 1 2 3 4 मेंबर का रिंग बना लोगे इस तरह से, और इसके साथ क्या कर लोगे, डबल बॉन्ड बना लोगे, है ना। यही करोगे। बट इससे भी ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है इसमें, इसलिए ये कंपाउंड नहीं बनेगा। सर क्या कर रहे हैं, बस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। तो देखोगे ध्यान से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, देखोगे ऐसा था ना। देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना दो, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल बना दो। अब ये फ्री रेडिकल क्या होगा, फिर से ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये देखो, सुनोगे ध्यान से, एकदम अच्छे से देखोगे ध्यान से, क्या बनेगा बताओ बच्चा लोग। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ऐसा, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ऐसा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट गया, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ऐसा और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल ऐसा। तो क्या बनेगा बताओ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा स्टेबल है। ये ज़्यादा स्टेबल है,
इसीलिए क्या होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, और कॉन्जुगेटेड वाला बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द इस तरह का जो साइक्लो में एक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, आप लोग जीओसी में रेजोनेंस में पढ़ोगे ये टॉपिक। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये प्रोडक्ट है इसका। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा ये प्रोडक्ट। यहाँ मैं नहीं बनाता हूँ, ये तुम्हें बना ही दिया। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ओवरऑल अगर बात करें हम लोग, ये लिख लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो, बट अगर ध्यान रखना है तो ये कंपाउंड ओवरऑल क्या बनेगा बताओ? ये कंपाउंड ओवरऑल ये बनेगा, सॉरी क्या बन जाएगा? ये और ये बन जाएगा। समझ आया ना? आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और प्रोडक्ट ये मत बना के चलाना, आप क्वेश्चन कराओ बस ध्यान रखते जाओ। ठीक है, बताओ कोई डाउट है? देखो कितने मज़ेदार से चीज़ों को समझ रहे हैं और कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में अब इम्पोर्टेंट बात, तो चलो बच्चों हम लोग एक और अच्छे क्वेश्चंस पे करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, देखोगे ध्यान से। इसके ऊपर हम लोग लिमिटेशंस लिखेंगे कि क्या क्या वुड्स रिएक्शंस का इंपॉर्टेंट बात है और क्या क्या उसका लिमिटेशंस है। देखोगे ध्यान से। मैं अगर क्वेश्चन बोलूँ, मान लो CH3Cl है और मैंने क्या किया, मैंने 2 लेता हूँ ना, यहाँ पे 2 लेता हूँ। अच्छा मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया CH3 CH2Cl और क्या किया, सोडियम इन ड्राइथर। मैंने 2 डिफरेंट क्या किया है, मैं 2 डिफरेंट तरह का एल्काइल हैलाइड चूज कर लिया। ठीक है, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, तुम खुद से आंसर दो। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखोगे ये क्या करेगा, ये फ्री रेडिकल बनाएगा, मतलब CH3 डॉट, सुनोगे ध्यान से, ये बनाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 डॉट फ्री रेडिकल। और पता है आप लोगों को कि फ्री रेडिकल जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा करता है। जो फ्री रेडिकल हो तो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा शो करता है। तो क्या होगा, इसका जैसा एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ? इसका जैसा एक और आएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3। इसका जैसा एक और आ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। इसका जैसा एक और ये बना लिया, इसका जैसा एक और ये बना लिया, और ये कंबाइन कर जाएगा। ये भी तो कॉम्बिनेशन कर सकता है, ये और ये इसके साथ क्या गया, जुड़ गया, तो CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। अब होगा क्या यहाँ पे, ये बताओ, ये क्या बन गया? अरे ये बनाएगा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, जो कि अब बताओ, अब तुमको कुछ चाहिए वाला चाहिए तो ये भी ब्यूटेन में मिल जाएगा, प्रोपेन में मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। और ऑड तो बनते नहीं है, ऑड कार्बन तुम नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से। तो इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आप लोग को डिफिकल्ट हो जाएगा। और क्या करना पड़ेगा, हम लोग को सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। और सेपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, डिफिकल्ट है, सेपरेशन करना डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हम लोग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग अलग अलग बनाना चाहते हैं, अलग अलग। तो हम लोग को सिंपली ये लेना पड़ेगा। अगर तुम लोग 2 तरह का एल्काइल हैलाइड ले लिए तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स देंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा तो तुम क्या इसे यहाँ से लोगे, एक पर्टिकुलर कुछ मिले तब ना। ठीक है, तो ये तुम लोग के इंपॉर्टेंट उस रिएक्शन का यही वही लिमिटेशंस कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स दे देता है और ऑड बनता नहीं है, ऑड कार्बन आइटम को बनाना नहीं है हम लोग। आया बात समझ में? ठीक है, तो चलो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के क्या आता है, इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं। सबसे पहला बात, इंपॉर्टेंट नोट अबाउट वुड्स रिएक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि मीथेन मतलब एक कार्बन CH4 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। देखो ना, एकदम आराम से चीज़ों को समझो। हम लोग मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है ना, आया बात समझ में? अच्छा, दूसरा कहानी क्या है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ऑड नंबर जैसे 3 कार्बन का 5 कार्बन का ये सब नहीं बना सकते, ठीक है ना। थर्ड, इवन नंबर ऑफ एल्केन
एल्केन इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए बेस्ट फॉर प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन। यही सब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है। और ड्राई थर के ड्राई थर लेना है हम लोग को, वाटर नहीं लेना है, नहीं तो क्या होगा, जो रिएक्शन चाहते वो नहीं बनेगा और एल्कोहल बना देगा, एल्कोहल बन जाएगा वहाँ से। तो इसीलिए ये इस तरह से ये इंपॉर्टेंट नोट हो गया कि इवन नंबर ऑफ एल्केन हमको बनाना है, या बोल सकते हैं सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बनाना है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाना। तो ये सब लिख लो, सिमेट्रिकल अगर बनाना है तो ये सब इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट क्लू है जो कि हम लोग को चीज़ों को समझना है। क्लियर है ना? तो इसी तरह से हम लोग को उस रिएक्शन के ऊपर बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात, मीथेन नहीं बना सकते, ऑड एल्केन्स नहीं बना सकते, सिमेट्रिकल। तो हम लोग अब यहीं पे टॉपिक को लेकर के समझ में आ गया ना? ये सब अच्छे से नोट करो, प्रैक्टिस करो, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ने सॉल्व किए हैं। आप लोग टॉपिक को अच्छे से डिज़ाइन करो, समझ लो कि आप लोग का टॉपिक हो गया है और आप लोग बेहतरीन में सीख जाओगे। तो मैंने आज क्या क्या कंप्लीट कराया जिंक से। अब बताओ स्टार्टिंग से, नंबर 1 एल्किन एल्काइन से मैंने क्लियर कर दिया, एल्केन बना सकता हूँ। नंबर 2 से एल्काइल ऐड जिंक और एसिड के प्रेजेंस में। नंबर 3 उड्स रिएक्शन, जो 2 एल्काइल ऐड लो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल सोडियम एंड इन ट्राइथर, तो क्या बनेगा एल्केन, जो कि डबल बनेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि डबल नंबर ऑफ एल्केन इज प्रिपेयर्ड। अगर डबल नंबर ऑफ एल्केन इज प्रिपेयर्ड, डबल नंबर ऑफ एल्केन प्रिपेयर होता है हम लोगों का नंबर, ये नंबर है, ठीक है ना, ये नंबर है प्रिपेयर्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर 2 लिए हो तो 4 बनाएगा, 3 लिए हो तो 6 बनाएगा, 5 अगर बनाने सोचोगे तो नहीं बना सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? अगर तुमको सिमेट्रिकल चाहिए तो ये वाला यूज़ कर लोगे, उड्स रिएक्शन यूज़ कर लोगे, और अनसिमेट्रिकल चाहिए तो कोरी हाउस यूज़ करेंगे हम लोग, कोरी हाउस सिंथेसिस। उसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके लिए भी बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ आप लोग कंप्लीट करते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, रेडी करो, बस बहुत आसान हो जाएगा। देखोगे एक टाइम बाद आप लोग ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा, बट रिवाइज करते रहना है बस। इसी तरह से मैं टॉपिक को, अब लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ और आई होप आप लोगों को समझ में ओवरऑल आ चुका होगा। बस रिवाइज करते जाओ, और आप लोग अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऑल द वेरी बेस्ट।